नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणबड्डमाणं परमप्पाणं जिणं तिशोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रयणसार नामक ग्रंथ और आचार्य देव ने बहुत ही सुंदर क्रम से हम सभी को योग्य विचारों की दिशा का प्रदर्शन हम सभी के लिए प्रणयन किया है। आचार्य देव ने सर्वप्रथम ये स्थापना करी कि यदि कर्मों से मुक्ति का कोई उपाय है तो आत्म स्वभाव जो कि परभाव से शून्य है, ऐसे शुद्धात्मा की भावना पूर्वक निज आत्मा की रुचि से निर्वाण होता है। इस बात पर आगे बढ़े तो हमें आचार्य ने यह बताया कि हेय और उपादेय तत्वों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। आश्रवबंध हेय है, संवर निर्जरा मोक्ष रूप तत्वोपादेय हैं, और जो जीव इनको अच्छे से जान लेते हैं वे कर्म की मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, उत्तरोत्तर प्रकृति रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। आचार्य देव ने आंतरिक पक्ष बता देने के बाद इसका व्यवहारिक पक्ष हम सभी के समक्ष रखा और एक सिद्धांत दिया, विषय विरत्तो मुंचदी विषया सत्तो न मुंच दे जोई। अरे जो विषयों से विरक्त है वही छूटता है कर्मों से, और जो विषयों में आसक्त है उसका कर्मों से छूटना कभी संभव ही नहीं। और इस पर कल हम सभी ने चर्चा करी थी कि पर द्रव्य के प्रति का आकर्षण ये हमारे स्वरूप के प्रति हमारी अरुचि का प्रदर्शन है। स्वरूप की अरुचि वह निर्वाण में कार्यकारी होती नहीं। सीधी बात इससे जुड़ गई, निज शुद्धात्मा की रुचि से निर्वाण होता है। जिसको बाह्य पांच इंद्री के विषयों में रुचि है तो वह उनमें विरक्त है। इसको दूसरी भाषा में बोले कि जिसे विषयों में रुचि है उसे आत्मा में अरुचि है। जिसे आत्मा में अरुचि है वह बंध को प्राप्त होगा, क्योंकि निर्वाण को तो आत्मरुचिवंत जीव ही प्राप्त करते हैं। ये वाली बात आचार्य देव ने स्थापित कर दी। विषय विरक्तो मुंचदी, जो विषयों में विरक्त है। ऐसी कैसी बात कि हमने अभी ये स्थापना कर दी थी ना। आचार्य कहते हैं कि शुद्धात्मा की रुचि से निर्वाण होगा, शुद्धात्मा की रुचि से कर्मों से मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो जिसे विषयों में रुचि है उसे शुद्धात्मा की रुचि तो है नहीं, और क्योंकि शुद्धात्मा की रुचि नहीं है तो वह मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। मुक्ति के विरोध में खड़ा हुआ है बंध। सो जो मुक्ति को प्राप्त ना होगा वो किसे प्राप्त होगा? बंध को प्राप्त होगा। सो विषयों में आसक्त वह नहीं छूटता, वह बंधा रहता है। और जो विषयों से विरक्त है, मतलब आत्मा में रक्त है, जिसको विषयों में अरुचि है और चैतन्य आत्मा की रुचि है, ऐसा जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है। कितनी सुंदर बात आचार्य देव ने इन तीन गाथाओं में हमारे समक्ष रख दी। क्रम दिया कि भैया
शुद्धात्मा की भावना ही एक सार है। और वह कैसा है शुद्धात्मा? जिसमें पर के परिणाम तो नहीं, पर के निमित्त से हुए विभाव परिणाम भी नहीं, जो पूरे अपने शुद्ध स्वरूप को अपने में समेटे हुए है, ऐसा यह शुद्धात्मा, उसकी रुचि शक्ति रखती है कि निर्वाण को प्रकट करा दे, कर्मों को सबको नष्ट करा दे, क्षय करा दे। क्या करना होगा? आश्रव क्या, बंध क्या, संवर क्या, निर्जरा क्या, इसका ज्ञान करना होगा। और क्या करना होगा कि भैया ऐसे बातों से काम नहीं चलेगा। आत्मा की जिसे रुचि होती है, सहज में ही उसे विषयों में अरुचि होती ही है। सो जो विषयों में सामने रुचि रखता हो, वो सामने से ही स्वरूप में अरुचि रखे हुए है। इस कारण यदि वह मुक्ति के स्वप्न देखता हो तो वह स्वप्न ही देखता रह जाएगा, प्रत्यक्ष वास्तविकता में उसे मुक्ति प्रकट होने वाली नहीं है। ये वाली बात आचार्य देव ने कर दी। अब आचार्य देव ये सारी बातों के करने के बाद निष्कर्ष रूप से कह रहे हैं, हम और अधिक क्या चर्चा करें, तुम आत्मा के बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा रूप इन तीन भेदों को जानोगे, तुम अपने आप समझ जाओगे इन पिछली तीन गाथाओं के सार को। परभाव से शून्य, स्वभाव से परिपूर्ण आत्मा की भावना से निर्वाण होता है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा को जानने वाले मुक्त होते हैं, और मुक्त जीव ही आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा के स्वरूप को जानते हैं। और जो विषयों में आसक्त है वे नहीं छूटते, और जो विषयों से विरक्त हैं वे ही छूटते हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए तुम एक सरल उपाय करो। इनका सरलतम मार्ग ये है समझने का कि तुम तीन प्रकार के आत्मा के भेद जानो। ये वाली बात से आज अपन अपनी चर्चा शुरू करेंगे। चैतन्य आत्मा, इस जगत में जितने भी जीव हैं वे सभी चेतना से बने हुए हैं। और यदि हम उनके पारिणामिक भाव संपन्न भेदों को देखें तो तीन भेद उनके पारिणामिक भाव से बनते हैं। कौन कौन सा बनता है भैया? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। सो उसमें से जीवत्व तो सामान्य है, जो जीता है वह जीव है, जो संसार अवस्था में प्रतिपक्ष भूत 10 प्राणों के निमित्त से और अपने चैतन्य प्राणों से निश्चय से त्रिकाल जिया करता है, वह जीव है। जीने वाला, चेतना वाला, जिसके अंदर चेतना, ज्ञान, दर्शन, उपयोग लक्ष्मी बैठी हुई है, वह विशिष्टतम इस जगती का पदार्थ जीव है। वो जीव जीवत्व वाला है। तो हम सभी जीव क्यों कहलाते हैं? जीवत्व नाम के पारिणामिक स्वभाव के कारण। ठीक है, पहली बात। अब इस जीव में दो प्रकार के वेरिएंट्स हैं, एक है भव्य और एक है अभव्य। जिनके भव्यत्व पारिणामिक भाव का सद्भाव है वे भव्य कहे जाते हैं, जिनके अभव्यत्व पारिणामिक भाव है वे जीव अभव्य कहे जाते हैं। क्या अर्थ है इनका? जो बहुत कुछ जान ले वो भव्य, जो बिल्कुल ना जाने वो अभव्य। की ऐसा नहीं, जानने वाले और जीने वाले दोनों ही जीव हैं। किसी जीव के आगामी काल में अपने स्वभाव की पूर्ण उपलब्धि संभवती है और किसी जीव के नहीं संभवती। जैसे एक खेत में जो बहुत सारे बीज बोए गए, उनमें से कुछ बीज वृक्ष रूप फल जाएं, संभव है कुछ बीज फल ना बन पाए, वृक्ष ना बन पाए। तो जो उन बीजों में से कुछ का वृक्ष ना बन पाना है, इसका ये अर्थ नहीं कि वे बीज ही नहीं थे। वे बीज तो थे, लेकिन उनकी ऐसी ही योग्यता थी कि वे किन्हीं कारणों वश वृक्ष नहीं बन पाए। ऐसे ही कोई जीव अपने स्वभाव की पूर्णता प्रकट ना कर पाएगा, आने वाले अनंत कालों में वह जीव कहलाएगा अभव्य। और ये योग्यता रूप। हाँ, ऐसे तो अनंत भव्य जीव ऐसे हैं जो आगामी अनंत कालों में मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर पारिणामिक भाव के चलते भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव रूप योग्यता तो विद्यमान है। लेकिन अभव्य जीव और दूरांदूर भव्य जीव में क्या अंतर है? अभव्य जीव के अंदर तो उस सम्यक्त्व रूप रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है, और दूरांदूर भव्य जीव के लिए वैसा योग, वैसा प्रसंग, वैसा वातावरण किन्हीं कारणों वश आगे आने वाले अनंत कालों में नहीं बनेगा। तो
तो वे उस स्वरूप की उपलब्धि को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभव्यों की संख्या तो बहुत कम है, भव्य बहुत ज्यादा है। फिर भी अनंत काल बाद देखें तो भी यही रेशो रहा आने वाला है, अभव्य थोड़े और भव्य बहुत सारे। तो क्या अनंत काल में कोई भी भव्य मोक्ष नहीं गए? कि गए तो, लेकिन गिने चुने गए। बहुत सारे जीव तो दूरान दूर भव्य हैं, वे अनंत काल बाद भी भव्य होने के बावजूद मोक्ष नहीं जाएंगे। और ये वाला तथ्य हमारी अंतर परिणति को झिंझोर देने वाला होना चाहिए। भव्यता भी मुक्ति का कोई पासपोर्ट नहीं है। मुक्ति का नियामक हमें संतुष्टि देने वाला तथ्य नहीं है कि यदि हम भव्य हैं, भव्य हुए तो क्या हुआ। भव्य हो जाने से कोई मोक्ष नहीं चला जाता। मोक्ष जाने वाला बहुत आराम से आत्मा की विविध अवस्थाओं के बारे में विचार करता है। तो हमने प्रारंभिक रूप देखे जीव के, जो जीव समासों में बहुत मोटे मोटे विभाग हैं। तो हमने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि जीव भी देखे, हमने पर्याप्त अपर्याप्त जीव देखे, हमने संगी असंगी जीवों के भेद, सूक्ष्म और स्थूल जीवों के भेद, ये सारे भेद हमने पढ़ लिए। उन भेदों की चर्चा यहाँ अपेक्षित नहीं। भव्य और अभव्य जीवों की भी चर्चा यहाँ पर अपेक्षित नहीं। यहाँ पर आचार्य देव मोक्ष मार्ग के प्रयोजन को साधने के लिए जीवों को देखने की एक दूसरी दृष्टि दे रहे हैं। ये जैन दर्शन का जीव विज्ञान भी देखिए कितना गजब है। जब वह हमें हमारे इतिहास से परिचित कराता है, तब हम देखते हैं कि वो बताता है हम पहले निगोद में थे, फिर निकलकर 5 स्थावर रूप शरीर ग्रहण किए, फिर हम धीरे धीरे विकल्प त्रयों में क्रमशः 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, फिर असंगी पंचेंद्रिय, उसमें नाना प्रकार के जीवों की योनियां, फिर संगी पंचेंद्रिय, उसमें त्रियंश, फिर संगी पंचेंद्रिय में नारकी, संगी पंचेंद्रिय में मनुष्य, उसमें भी स्त्री पुरुष नपुंसक, उसके बाद संगी पंचेंद्रिय में ही देव। इस प्रकार से फिर पर्याप्त हुआ कि अपर्याप्त हुआ, प्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, बादर के सूक्ष्म, ये सारे बहुत सारे जीवों के हमने प्रकार जान लिए, उनके जन्म लेने के, उनके शरीर प्राप्ति के, उनके योनियों आदि के भेदों की अपेक्षा, उनकी इंद्रियों की अपेक्षा, उनकी प्राण ग्रहण पर्याप्ति ग्रहण शक्तियों की अपेक्षा जीवों के भेद जान लिए। ये वाले भेद ठीक है, ये बताने के लिए था जनरल नॉलेज कि इतने सारे वेरिएंट्स में ये जीव जन्म मरण के दुख और नाना इंद्रिय जन्य दुखों को उठाता है, उठाता आया है, और जो अब ना चेता तो उठाता रहेगा। ये पहली बात हुई। फिर जब इस जीव को समझ में आया कि अरे इतने सारे प्रकार के जीव हैं और मरण सामने है, आज नहीं तो 20 साल बाद, 40 साल बाद मरूंगा ना मैं। मान लो आज नहीं मरता और मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोच रहा हूं, मैं एकदम क्लैरिटी है थॉट्स में कि नहीं मैं कभी नेगेटिव, क्यों हम बुरा क्यों सोचे हम कि भैया कल ही मर जाएंगे। हम होपफुल हैं, बहुत होपफुल हैं, हम अच्छा देखते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण है हमारे पास, तो ठीक है 40 साल 50 साल 100 साल बाद तो मरोगे ना, मरोगे पक्का मरोगे। मरने के बाद इतिहास ये बताता है कि कितने सारे अवसर हैं जन्म लेने के, कितने सारे विकल्प हैं। हम कीड़े बनकर पैदा हो सकते हैं, गाय भैंस सुअर बकरी, हम हवा बनकर, पानी बनकर, इल्ली बनकर, जुआ बनकर, केंचुआ बनकर, हम क्या क्या बनकर नहीं जन्म ले सकते। हम व्यंतर भवनवासी ज्योतिष बन सकते हैं, हम देव बन सकते हैं, देवी बन सकते हैं, हम क्या नहीं बन सकते, सब कुछ बनने के रास्ते तो खुले हुए हैं। तो जब मरण अवश्यम भावी है, मरना निश्चित है, और जन्म लेने के इतने सारे हमने विकल्प देख लिए कि मरने के बाद ये 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के रूप रंग स्पर्श रस वाला शरीर लेकर, इंद्रियों की शक्ति को लेकर ये जीव मरण के बाद तत्काल जन्मता है, विग्रह गति के समयों को छोड़कर। जब मरण अवश्यम भावी था और इसके बाद ये भी निश्चित हुआ कि मरण के साथ जन्म जुड़ा हुआ है, तो जीव घबरा गया, क्या करें। तो आचार्य देव ने बोला अच्छा तुमको ये प्रश्न हुआ कि क्या करें, क्या करें। यदि ये प्रश्न हुआ है तो जान पड़ता है तुम्हारी भवितव्यता अच्छी है, तुम्हारी योग्यता अच्छी है,
तुमने संसार के भयानक रूप को देखकर ये कम से कम जिज्ञासा तो करी कि क्या कोई हल है इस समस्या का। यदि इसका कोई उपाय है, कोई हल है, तो वह अवश्य निकाला जाना चाहिए। मैं उस दिशा में मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। ये वाली जिसके हृदय में वृत्ति उत्पन्न हुई, ये वाला समाधान खोजने के लिए जो तैयार हुआ, आचार्यों ने उसे भव्य कह दिया। और फिर जो कि अपने जीवन मरण के प्रति अत्यंत उदासीन है, प्राप्त इंद्रिय सुखों की गाफिलता में ऐसा बौराया हुआ है, ऐसा नशे में अपना जीवन बेहोशी में जीता है कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना अपने दुखों का, ना सामने वाले के दुखों का, ना अपनी मानसिक पीड़ाओं का, ना सामने वाली की चिंताओं का। ऐसे ना अपने उपकार में, ना पर के उपकार में, मात्र इंद्रियों के विषयों के संचय में, उनकी सेवा में और शरीर की दासता में जो अपना जीवन बिताते हैं, आचार्य ने बोला इनकी तो अभी भव्यता ही नहीं पकी। ये अभी इस पात्र ही नहीं है कि इनके कल्याण का मार्ग इनको कोई बताए, या इनका ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश इनको प्राप्त हो जिसमें ये अपने कल्याण की भावनाओं को जीवंत बना सकें, उनको जन्म दे सकें, उनको अभव्य। तो इतिहास से हमें पता पड़ा और सामने जब हमने पूरा देख लिया तो बहुत सारे प्रकार के जन्म हैं, जीवों के समासों के बहुत सारे भेद हैं, प्रकार हैं। हमें जब ये जिज्ञासा हुई भैया घबरा गए हम क्या करें, तो आचार्यों ने बोला कि चलो पहले तो तुम ये समझो तुम भव्य हो, तुम्हें आत्महित का विचार हुआ है, सामान्य कथन। फिर आचार्य देव से पूछा कि आचार्य उपाय क्या है। तो फिर अब आचार्य देव तीसरी प्रकार से उन्हीं जीवों का वर्णन कर रहे हैं। पहले जिनका जीव समास के भेदों में वर्गीकरण किया गया था, संसारी और मुक्त दो प्रकार के जीव, उसमें से संसारी में एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक त्रस स्थावर रूप से दो जीव, फिर स्थावरों के 5 प्रकार, फिर उनमें भी सूक्ष्म और बादर प्रकार, पर्याप्त अपर्याप्त प्रकार, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय, ये विकलित त्रय, इनमें भी पर्याप्त अपर्याप्त के प्रकार, फिर पंचेंद्रिय, इसमें नाना प्रकार की 4 गतियों में नाना प्रकार के शरीरों को धारण करने वाले, लिंगों को धारण करने वाले, नाना प्रकार की पर्याप्तियों को पूरा करने वाले, ये सारे जीवों का ढांचा तैयार हुआ। दूसरा ढांचा बताया, 2 में बांट दिया पूरी जगती को, एक भव्य और एक अभव्य। देख करके इसकी भव्यता बहुत अच्छी है, ये अपनी रुचि से आत्महित की जिज्ञासा को लिए योग्य पुरुषार्थ करता है। तो अब जो भव्य है ना, आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं उसको ज्यादा उपदेश देने की जरूरत है नहीं। जिसकी पात्रता पक्की है, तो कार्य होना है ना। तो भैया आचार्य कह रहे हैं देखो हम और कुछ नहीं करेंगे, समझदार को इशारा काफी है, तुम अब क्या करो, अब भूल जाओ 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि भेदों को, भूल जाओ भव्य और अभव्य के भेदों को, अब तुम आत्मा के इन 3 भेदों पर विचार करो। जगत में 3 प्रकार की आत्माएं हैं। कितने प्रकार की आत्माएं हैं जगत में? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक जो बहिरात्माएं हैं, एक जो अंतरात्माएं हैं, एक जो परमात्माएं हैं। अब बात यहां पर यह समझने के लिए कि जैसे नाना प्रकार के 6 द्रव्य है ना जगत में, एक जीव द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य है, एक धर्म द्रव्य है, जैसे ये अलग अलग जुदे जुदे भेद है ना, तो इन भेदों में क्या विशेषता है? जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होगा, पुद्गल कभी धर्म रूप नहीं होगा, धर्म कभी अधर्म रूप नहीं होगा, ये वाली विशेषता है। ऐसे ये 3 भेद नहीं है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये कोई आत्माओं के प्रकार नहीं है कि भैया ये वाले देश में, ये वाले काल में ये वाली आत्माएं होती हैं, ये वाले देश में ये वाली आत्माएं ये होती हैं। आत्माओं के 3 प्रकार नहीं है, एक ही आत्मा। ये मैं चैतन्य आत्मा हूं ना, मैं अपने अज्ञान से किसी जुदे रूप में परिवर्तन करता हूं, मैं अपने ज्ञान से, अभ्यास से किसी अन्य रूप में परिणमन करता हूं, और मैं यदि उस अभ्यास में निष्णात हो जाऊं, मैं उसमें एकदम परिपक्व हो जाऊं, उसमें स्थिर हो जाऊं, जिस अभ्यास को मैं किया करता हूं, और उस अभ्यास के फल को प्राप्त कर लूं, तो मैं एक अलग रीति से परिणमन करता हूं।
सो एक ही आत्मा के जैसे एक ही जल जब बर्फ बना तो बर्फ है, जब पिघल गया तो जल है, और फिर गर्म कर दिया गया तो भाप बन गया। ये एक ही जल की तीन पर्यायें हैं, तीन जुदा जुदा अवस्थाएं हैं। ऐसे ही एक ही आत्मा तीन प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता सर्वज्ञों के द्वारा ऐसा परिणमता हुआ देखा गया है। इसको जानने से मुक्ति के सारे रहस्य सामने आ जाते हैं। क्या पुरुषार्थ करना, किस रीति से करना, ये वाली सारी बातें आ जाती हैं। प्रश्न आया है, यदि जीव भव्य और अभव्य होते हैं तो फिर सब जीव शक्ति की अपेक्षा समान होते हैं? यह कथन गलत साबित होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जीव वर्तमान पर्याय में अभव्य हो और आने वाले भव में वो ही जीव भव्य हो जाए? जब हमें पता नहीं है कि हम या कोई और जीव भव्य हैं या अभव्य, तो फिर इसके बारे में विचारने से क्या लाभ है? एक बहुत सुंदर बिंदु इस प्रश्न के द्वितीय अंश में, दूसरे पैराग्राफ में आया है। बहुत विचारणीय बात है। जब हमें पता ही नहीं है कि हम या कोई और जीव भव्य हैं या अभव्य, तो फिर इसके बारे में विचारने से क्या लाभ है? बिल्कुल, ये सबसे पहली बात है और ये सबसे पहले हमारे हृदय में आनी चाहिए। हमारे पास कैवल्य तो है नहीं, हम केवल ज्ञानी तो है नहीं कि हम ये बता पाए कि हम भव्य हैं या अभव्य, बराबर। और किसी अन्य के बारे में तो फिर कुछ कहने का प्रश्न ही नहीं बचता। जो अपने बारे में कुछ ना कह पाए वो अन्य के बारे में कैसे निर्णय देगा? सो इस योग्य ज्ञान के अभाव में भव्यता या अभव्यता का जब ज्ञान नहीं है तो इस बारे में चिंता, इस बारे में विचार व्यर्थ है। एकदम बनी हुई बात। और ये वाली बात बहुत अच्छी है। हम में से किसी को भी ये चिंता नहीं करनी है कि हम भव्य होंगे या अभव्य, बराबर। ये वाली चिंता हमारी बुद्धि से बहुत दूर उड़कर गायब हो जानी चाहिए। हम अभव्य तो नहीं, ये वाला विचार मुमुक्षुओं के करने योग्य नहीं। बिल्कुल कोई लाभ नहीं है कि हम भव्य हैं या अभव्य, इस चर्चा पर कुछ भी विचार रखा जाए। लेकिन ये जो जैन धर्म है ना, ये केवल ज्ञानी का शासन है। और केवल ज्ञान की एक विशेषता कहो या आप मजबूरी कहो कि उससे जो वस्तु व्यवस्था है ना, उसका कोई भी तथ्य छुपा नहीं रहता। सो केवल ज्ञानी भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जीवों की दो प्रकार की योग्यताएं देखी। जैसा देखा उन्होंने प्रतिपादन किया। जब जीवों के स्वरूप का विचार वे करते थे, उन्होंने बताया कि जैसे कोई एक बीज वृक्ष रूप शक्ति वाला होता है और अपने जीवन में वृक्ष भी बनता है। कोई एक जीव वृक्ष रूप शक्ति वाला होता है लेकिन कोई उसको जीवन भर बोता ही नहीं, वो कभी वृक्ष नहीं बन पाता। कोई तीसरा बीज है जो अपने सहोदर बीजों के साथ रहा आता है और जिसको बोया भी जाता है लेकिन उसमें वृक्ष बनने की योग्यता ही नहीं है। सो इस योग्यता अयोग्यता के पक्ष को उजागर करने के लिए केवलियों ने, क्योंकि उनके पास तो विशद केवल ज्ञान है और कुछ अंतरंग में राग द्वेष है नहीं, जिसके कारण कुछ को छुपाया जाए, कुछ को ज्यादा बताया जाए। जैसा वस्तु का स्वरूप स्पष्ट देखते हैं वैसा वे अपनी दिव्य ध्वनि में उद्घाटित करते हैं और वैसा ही गणधर देव अंतर मुहूर्त में द्वादशांग में अनुबद्ध करके फिर उनकी परंपरा से चलाया हुआ ये ज्ञान शुद्ध केवलियों, फिर अंग पूर्वधारियों, हमारे आचार्यों के चलते हम तक पहुंचता है। तो ये वाली बात कि भव्यता अभव्यता होती है कि नहीं, कि ये तो केवली ने अपने ज्ञान में स्पष्ट देखा है। ये वाली बात तो स्पष्ट है कि जीवों में दो प्रकार की विशिष्ट योग्यताएं हैं, किन्हीं में भव्यत्व रूप, किन्हीं में अभव्यत्व रूप। लेकिन ये योग्यताएं हैं जो केवली ने देखी हैं, हमने तो नहीं देखी। तो एक योग्य विचारक आत्मार्थी जीव को चाहिए कि वह बिना इस बात के बहाने में आकर, इस तथ्य की आड़ में कि मुझे तो नहीं पता, मैं इतनी मेहनत करूं और कल को मैं अभव्य निकला तो
तो कोई बात ही नहीं बनेगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए ये विचार करके कि मैं अभव्य हूं, पुरुषार्थ से विमुख हो जाना, ये वाली बात आत्मार्थियों के योग्य नहीं। अब इसमें ही दूसरा एक प्रश्न जो बिटवीन दी लाइंस छुपा हुआ है, वो ये वाला प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो भी ये वाली बात की चर्चा इतनी ज्यादा उजागर रूप में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस पर एक विचार हम ये भी करें, भव्यता अभव्यता ये सब 5 समवाय होते हैं ना, उसमें एक भवितव्यता जिसको हम होनहार कहते हैं, जिसको हम विधि कहते हैं, जिसको हम नियति कहते हैं, जो जब जहां जैसा होना हो वो तब वहां वैसा होता ही है। बिल्कुल ये आवश्यक है कि बाकी के उसके सारे कारण मिल जाएं तब वह कार्य होगा, लेकिन भव्य भावन तो होने योग्य होता है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो जब जहां जैसा केवल ज्ञानी ने अपने केवल ज्ञान में होता देखा है, वो तब वैसा वहां हुआ है, तभी तो केवल ज्ञानी ने अपने ज्ञान में देखा है। इस प्रकार से जब कोई जीव बहुत पुरुषार्थ करे और वह योग्य मुक्ति के फल की प्राप्ति ना करता हो, जैसे एक अभव्य सेन मुनिराज का उदाहरण भाव पाहुड़ की मूल गाथा में आचार्य कुंद देव कहते हैं कि अभव्य सेन ने केवली भगवान द्वारा प्ररूपित अंग 11 भी पढ़े, लेकिन क्योंकि उनकी योग्यता ही नहीं थी तो वे मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। सो योग्यता के वैशिष्ट्य को बताने के लिए अकेली पुरुषार्थ से, अकेली निमित्तों की उपस्थिति से, अकेली स्वभाव के उपस्थित होने से ऐसे कोई कार्य नहीं होते। पांचों की पांचों चीजें बननी चाहिए, काल लब्धि भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए, स्वभाव भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, निमित्त भी चाहिए। तो ये पंच समवायों की चर्चा के अंतर्गत इसका बहुत मर्म हम सभी को ख्याल में आता है। सो वही बात है, 3 प्रकार के भेदों का हमने विचार किया। ये जो जीव समाज के भेद थे, एक इंद्रिय आदि और त्रस स्थावर आदि और संसारी और मुक्त आदि, उससे फिर जिसको जिज्ञासा हुई आचार्य ने उसको प्रिय संबोधन किया, हे भव्य। सो भव्य और अभव्य के भेद हमको मोटे मोटे समझ में आए, लेकिन वो बात जो यहाँ पर बहुत सुंदर आई है, हमें इस बात से कुछ विचार नहीं, सेल्फ डाउट में नहीं आना है कभी कि हम भव्य हैं या अब हम तो भव्य ही हैं ना भैया। हम शुद्धात्मा की चर्चा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें रुचि व्यक्त करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, अतः मुमुक्षुओं को ये विकल्प योग्य ही नहीं कि भव्य और अभव्य कौन। सो आचार्य देव ने हमको प्रेम से संबोधन किया, हे भव्य, तुम्हारी यह जिज्ञासा तुम्हारी अत्यंत निकट भव्यता की सूचक है। तुम बहुत पुरुषार्थ करना, तुम बहुत प्रेम से इस मार्ग में लगना, तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। अब आचार्यों का, हमारे गुरुओं का तो यही काम है ना कि एकदम प्रेम से, ममता से, बहुत अकारण ममता से वे हम सभी का उपकार करके हमें मोक्ष मार्ग में उत्साही बनाते हैं, हमें धर्म में लगाते हैं। सो वे ऐसे प्रिय संबोधनों के चलते हमको भव्य बुलाते हैं। और जो विषयों में आसक्त हैं, जिन्होंने ना बंध की चर्चा के बारे में विचार किया, ना मोक्ष के स्वरूप के बारे में विचार किया, आचार्य उनको कोई संबोधन उपदेश ऐसे देते नहीं, क्योंकि पात्र जीव ही उपदेश के योग्य होते हैं। सो इस कारण भव्यता और अभव्यता के 2 भेदों की चर्चा चिनागम में आई। अब तीसरा जो भेद है, सो जिस जीव ने अपने को शुद्धात्म स्वरूप देखा है, अनंत शक्ति संपन्न अपने को माना है, वह जीव 3 प्रकार के अपनी ही अवस्थाओं को जाने बिना पुरुषार्थ नहीं कर सकता। बराबर। देखिए, जब पहली पहली बार किसी ने किसी खेत में गेहूं देखे होंगे, पहली पहली बार किसी ने किसी खेत में चावल देखे होंगे, धान को देखा होगा, तो क्या उसने कल्पना करी होगी कि हम इसको तोड़कर इसको पीसेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, फिर इसको गूंथेंगे, फिर इसको बेलेंगे, फिर इसको अग्नि में तापेंगे और फिर इसके ऊपर घी लगाएंगे और फिर खाएंगे ना तो बड़ा स्वादिष्ट लगेगा।
आप कल्पना कर सकते हैं उस पहले व्यक्ति के बारे में जिसने रोटियों की खोज करी हो। बराबर, हम यदि विचारों में गहरा उतरे तो ये पापड़ कैसे बनने हैं, ये चावल के ही खींचले बन जाते हैं, ये सारी चीजें जिसने भी निकालकर इनका आविष्कार किया होगा, ये क्या सोचकर किया करते होंगे कि अभी यदि हम विचार करें, यदि हमारे सामने कोई अपरिचित व्यंजन लाकर रख दिया जाए, गेहूं जैसा ही कुछ धान रख दिया जावे, कुछ अनाज रख दिया जावे, शायद यदि हम उससे अपरिचित हो, हम नहीं समझ पाएंगे इसका क्या करना है। और जानवर आज तक नहीं समझ पाए, तिरंज गति के जीवों को ये विज्ञान नहीं पता कि खाना कैसे पकाना है। सो वे बिना पके कच्चे भोजन को ही जो प्राप्त होता है कर लेते हैं। सो हमको एक वस्तु पता पड़ी कि ये है गेहूं। अब गेहूं तो पता है, लेकिन इसको पीसा जाए, इसको ऐसा किया जाए तो ये दिखता तो अभी पीला है, फिर पीसकर एकदम सफेद हो जाता है आटे जैसा, और फिर इसमें पानी मिलाए तो एकदम अच्छा इसका पेस्ट बन जाता है। उसको गूंथेंगे और फिर उसके बाद इसको बेलेंगे और इसको गर्म करेंगे तो ये रोटी बन जाएगी। सो गेहूं को देखकर रोटी की अवस्था का ज्ञान होता है ना अब हमको, तभी तो हम गेहूं को पीसने का, आटा बनाने का, फिर उसको गूंथने का, उस आटे को फिर रोटी के रूप में गोलाकार देकर बेलने का और फिर उसको अग्नि का ताप देने का पुरुषार्थ करते हैं। जो किसी को पता ही ना हो कि इस गेहूं का क्या करना है, बताइए क्या संभव है वह कभी रोटी के आनंद को प्राप्त होगा? चपाती कैसे बनती और क्या उसका स्वाद है, उसकी कल्पना के बाहर की बात है ना। सो बहुत आवश्यक है जिस वस्तु को हम देख रहे हैं और जो शक्तियां उस वस्तु में प्रकट जो छुपी हुई हैं उनको प्रकट करना हो, तो उस वस्तु में निहित उन शक्तियों को, उन संभावित व्यक्तियों को समझना, उनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बात समझ में आ रही है? मतलब हम नहीं जानते थे कि गेहूं से रोटी बन सकती है। छोटे थे हम तो हम क्या जानते थे, लेकिन जब हमने अपनी माता को देखा कि अरे ये गेहूं आया, ये पिस गया, ये पिसकर अब यहां पर आया, पानी मिला और देखो अब रोटी बनी। किससे बनी है? मतलब रोटी की शक्ल और गेहूं की शक्ल कहीं से कहीं तक मिलती है? कोई कल्पना के बाहर की बात ही ये हो गई ना कि अरे एक वस्तु का अकेली उसकी उस अवस्था रूप विचार करना हमको उस वस्तु के उतने ही सीमित उपयोग तक संकुचित रख देगा, हम वहीं तक ही लिमिटेड हो जाएंगे। लेकिन यदि हम उस वस्तु की संभावनाओं का विचार करें कि ये वस्तु है तो ऐसी, दिखती तो ऐसी अवस्था में है, मुझे प्राप्त तो इस अवस्था में हुई है, ये मिला है मुझे खेत से निकला हुआ ये छोटे छोटे पीले पीले दाने, लेकिन अब इसकी संभावनाएं क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिस पर ये आगे चलकर अलग अलग अभिव्यक्तियों के रूप में संभावित किया जा सकता है कि अरे इससे कोई आटा बनाकर हलवा बना सकता है, इससे कोई आटा बनाकर खुरमिया बना सकता है, मीठे पकवान बना सकता है, गुलाब जामुन बना सकता है, इससे कोई आटा बनाकर रोटी बना सकता है, चपाती बना सकता है। एक ही वस्तु है, लेकिन उसकी संभावनाओं को जब हम देखते हैं तो जैसी जुदी संभावना हम देखते हैं वैसा जुदा उसका परिणमन हो जाता है। मुझे रोटी नहीं बनानी आटे से, मुझे गुलाब जामुन चाहिए, तो अब बताइए वो परिणमित किया जा सकता है उस रूप में कि संभावना है। यदि और कुछ खाजे चाहिए, कोई और व्यंजन चाहिए, तो एक ही गेहूं से कितने प्रकार की, कभी तीखा बन जाए, कभी मीठा, कभी नमकीन, कुछ भी बनाया जा सकता है ना। आवश्यकता क्या है? बनाने वाले को पता हो इसकी संभावनाओं के बारे में और उन संभावनाओं के पथ के मार्ग, उस संभावनाओं की अभिव्यक्ति के पथ के बारे में कि यदि ये बनाना है तो इसकी विधि क्या है, ये बनाना है तो इसकी विधि क्या है। ऐसे ही हमारे पास जब हमने होश संभाला, प्रकृति की दी हुई सिर्फ चेतना थी,
हम क्या जानते थे कि मैं जानता हूं, इतना ही तो पता था हमको, और जो सामने आता था हम उसको झट से जान लेते थे। और कभी कभी तो जो सामने भी ना आए लेकिन पूर्व में जाना गया हो उसको याद कर लेते थे, धारणा में जो बसा हो, स्मृति में जो बसा हो। तो हमें सिर्फ एक ही काम आया, जानना। हमने सोचा जैसे मुझे खेत से सिर्फ ये गेहूं के दाने मिले थे, ऐसे मुझे वर्तमान में तो सिर्फ ये जानने की चेतना मिली है। आचार्य कुंद देवी कहते हैं कि अब तुम्हारे पास जो प्राप्त है ना, इसको तो बहुत देख लिया, इसका तो बहुत अवलोकन कर लिया। क्या देखता है गेहूं को और कितनी बार देखेगा? ये तो सामने दिखते ही इसमें विशेष क्या है? अब तू विचार कर कि इससे क्या बनाया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं। सो इस आत्मा की संभावनाएं तीन हैं। प्रथम संभावना है ये जन्म मरण के अनंत दुखों में रुलता रहे, संसार में ही रहे, लेकिन नाना प्रकार की शारीरिक मानसिक पीड़ाओं को, वेदनाओं को, यातनाओं को, नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्मों के उदयों को निरंतर कर्म का दास बना पराधीन हुआ भोगता रहे, क्षण में हंसता रहे, क्षण में रोता रहे, कोई ठिकाना ना हो, पागलों जैसा काम करे। ये पहली संभावना। दूसरी संभावना, रहे यहीं पर ही, रहे इन्हीं कर्मों के उदयों के बीच, रहे इन्हीं संयोगों के बीच, लेकिन अब उसने हंसना रोना छोड़ दिया है। अब वो थोड़ा समझदार हुआ है, अब वो इसी संसार में रहता हुआ, जन्म मरण को करता हुआ सुखी दुखी नहीं होता। प्रसन्न से आने वाली विपत्तियों को अथवा मिलने वाले सुखों को, दोनों को समता की ढाल से अपना मित्र बना लेता है। और तीसरी जो अवस्था ये कि अब उसने ना तो इस संसार में रहकर रुदन ही करना चाहा है, ना ही इस संसार में रहकर समता का अभ्यास उसे इष्ट है। उसे तो इस संसार का परित्याग ही चाहिए। अब वह एकांत में लोक शिखर पर पहुंचकर अपनी अनंत स्वाभाविक शक्तियों को भोगता हुआ अनंत आनंद, अनंत निराकुलता में दक्ष हुआ है। ये तीन प्रकार की संभावनाएं इस आत्मा रूपी जो हमारे पास अधपका व्यंजन प्राप्त है, इससे बना लेने के तीन हमारे पास विकल्प हैं। आचार्य देव इन्हीं तीन प्रकार की आत्माओं से पुरुषार्थ के मार्ग का प्रणयन करने का यहाँ पर हम सभी के लिए हित उद्यम कर रहे हैं। वे क्या बोल रहे हैं? भैया सुन, तुझे कर्मों से मुक्त होना मतलब जन्म मरण की इस व्याधि से, रोज रोज के नाना प्रकार के अज्ञानता से एकदम प्रसूत हुए इंद्रिय दुख, इंद्रिय सुख, इनकी आकुलता, इनकी दाहकता से हम सभी की रक्षा करने आचार्य देव यहाँ पर इस दिव्य उपदेश को अवतरित कर रहे हैं। अब वे आगे क्या करेंगे वे हमें बताएंगे। ये ही एक आत्मा से कैसे कोई जन्म मरण करता हुआ भी बहुत दुखी रहा करता है, इसी आत्मा को पाकर कैसे कोई जन्म मरण करता हुआ भी प्रसन्न रहा करता है, और इसी आत्मा को पाकर कैसे कोई जन्म मरण को करना ही छोड़ देता है। अब विकल्प हमारे पास होगा कि हम इन तीनों में से किसे चुने, और जिसे चुने उसको करने की, उसको प्राप्त करने की क्या विधि है, आचार्य देव इसको हमको अब संक्षेप में बताएंगे। प्रथमतया 126 से लेके 132 गाथा तक आचार्य देव विस्तार से पहली अवस्था का बहुत ही गंभीर और हमारे लिए बहुत मननीय, विचारणीय यहाँ पर विज्ञापन करेंगे। वे बताएंगे, एक सैंपल देंगे कि बहिरात्मा जीव क्या करता है, कैसी उसकी वृत्ति है, और उस वृत्ति के कारण वो कैसी हास्यास्पद परिणति को और कैसे करुण दृश्य को प्राप्त होता है, जिसको देखकर बड़े बड़े मनीषियों के हृदय में करुणा द्रवित हो उठती है। सो उस बहिरात्मा का बहुत ही मार्मिक और एकदम हाथ में रखे आंवला तुल्य स्पष्ट विवेचन आचार्य देव के द्वारा हम सभी को प्राप्त होगा। आज के लिए बस हम 126वीं गाथा को पढ़कर कल से उस पर चर्चा शुरू करेंगे। गाथा 126 का हम पाठ करते हैं। अपणान झाण
जयण सुहामियर सायणम पाणम मोतूण खाण सुहम जो भुंजदि सोहु बही रप्पा। जो मनुष्य अपनी आत्मा के ज्ञान, ध्यान, अध्ययन और सुखामृत रसायन का पान छोड़कर इंद्रियों का सुख भोगता है, वह निश्चय से बहिरात्मा है। वह हम सभी चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, इसकी प्राथमिक अवस्था है, बहिरात्म अवस्था है। क्या जो आत्मा के ज्ञान वाला नहीं, आत्मा के ध्यान से शून्य, अध्ययनशील है ही नहीं, और चैतन्य का स्वाधीन सुखामृत के रसायन को भी जो कभी नहीं पी पाया है, क्यों? क्योंकि इंद्रियों का सुख उसे ज्यादा प्रियकर है। सो जो इंद्रियों में आसक्त है वह बहिरात्मा है। ये बहिरात्मा का पहला लक्षण है। हम इस पर बहुत सुंदर आचार्य कुनकुन देव के चरणों में बैठकर चर्चा करेंगे। इस पर ज्यादा विस्तार की तो अपेक्षा नहीं रहेगी, तो हम सभी पहले गाथाओं को पढ़कर फिर एक सामान्य इसमें स्वरूप देखेंगे कि हमारी क्या गलतियां हैं और कितना सुंदर हो आचार्य देव जिन गलतियों को स्वयं ही निकाल निकाल कर जैसे अपने हाथ में दर्पण लेकर हमें दिखा रहे हो। अब कोई अपने हाथ में दर्पण लेकर चेहरे की गंदगी दिखाए तो मित्र ही होता है, भैया साफ कर लो, लोग हंसेंगे तुम पर, ये गंदगी अच्छी नहीं लग रही, क्या लगा है, कीचड़ ही क्या है, सीधे उठकर चले आए क्या। ऐसे आचार्य देव दर्पण ही हमें दिखाने वाले हैं। जो जो हमसे गलतियां अभी तक होती आई हैं, हम उन सभी गलतियों पर अंकुश लगाकर शीघ्र ही अंतरात्मा रूप परिणत हो परमात्मा होने का पुरुषार्थ करेंगे ही, इसी मंगल भावना से चिन्मानी स्तुति। वीर हिमाचल तैनिकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि हिरली बहुभंग तरंग गनि सोचरी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रतिमय अंजलि कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझो नहीं हो त प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदा रथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहें धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। नौपाण मुखर। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादिशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांत में जैन धर्म की जय हो। शासन तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुनकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो।